नमस्कार। सबसे पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से मेरे चैनल को रिस्पांस दिया है आप लोगों ने। तो प्लीज़ इसको और भी शेयर करिए और भी सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बहुत बड़ी बात करने वाले हैं इन्फोसिस एडीआर की, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में खुलते ही डबल मतलब 50% जो है वो उसमें इंक्रीमेंटल हुआ। 50% इंक्रीमेंट मतलब होता है कि एक मतलब कोई न्यूज़ आना या कोई ऐसी चीज़ होना कि जिससे उस शेयर की वैल्यू जो है एक पॉजिटिव एक फंडामेंटल तौर पर बढ़ना होती है। लेकिन 55% तो बहुत ही एबनॉर्मल है और इसके तरह तरह से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्फोसिस एडीआर जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 50% से ऊपर एक थोड़े ही समय में खुलते ही क्यों बढ़ गया। तो इसमें लोगों ने दो अलग अलग तरीके से अनुमान लगाए हैं। एक अनुमान तो ये लगाया है कि ये कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो सकता है। इट मीन्स जब मशीन ट्रेडिंग होती है तो मशीन ट्रेडिंग में एल्गोरिथम वर्क करता है और उसने इन्फोसिस को किसी बेसिस पे ये कमांड समझ लिया कि उसको उतना बैलेंसिंग करने के लिए बायबैक करना है, तो उसने वो कमांड लेके और बाइंग शुरू कर दी। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि क्योंकि शॉर्ट काफ़ी कर रखा था इन्फोसिस में, तो हो सकता है क्योंकि अमेरिका में अब 25 से लेकर और 30 तक के बीच में कोई वर्क होता नहीं है और लोग दिसंबर की क्लोजिंग में भी होते हैं, तो कोई ना कोई रीज़न हो सकता है जो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर्स होते हैं उनका हो, या कोई बड़ा जो वहाँ का इन्वेस्टर्स है वो उनकी कोई रीजंस हो सकते हैं। तो बैलेंसिंग करने की वजह से भी उन्होंने कवरिंग करी हो और जिसका इम्पैक्ट जो है इमीडिएटली शेयर मार्केट में आया। वो इम्पैक्ट थोड़ी देर रहा, उसके बीच में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 2 बार हॉल्ट भी किया मार्केट को, ट्रेडिंग को, और उससे कहीं जाके 1-1.25% ऊपर जाके ही बंद हुआ। तो अभी वो तकरीबन $20 का वहाँ पे वो शेयर है एडीआर। अब ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली क्योंकि अब आप लोग उसको देख के अनुमान लगाएंगे और इमीडिएटली मार्केट में हो सकता है आप कूद जाएं, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। पहले आप समझ लीजिए एडीआर होता क्या है। एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे ऐसा अगर मान के चलिए जैसे इन्फोसिस शेयर्स हैं, हम लोग जो समझते हैं वो इन्फोसिस शेयर को वो ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ इंडिया में आके ट्रेड करना पड़ेगा जिसके लिए तमाम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो इन्फोसिस भी है, विप्रो भी है ना, और भी अन्य शेयर्स हैं। तो ऐसे में यहाँ का जो कस्टोडियन बैंक है उसके पास इन्फोसिस के उतने शेयर्स रहते हैं, उसके अगेंस्ट में वहाँ का जो वो बैंकर होता है वो एडीआर इशू कर देता है, जो कि वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है और ट्रेड होना शुरू हो जाता है। तो सिंपल सा अभी 1:1 का रेशो है, मतलब 1 एडीआर इज इक्वल टू 1 शेयर जो इंडिया में अभी लिस्टेड है, तो उस पर ट्रेडिंग होती है। तो अब सवाल यही होता है कि हम कभी कभी इन्फोसिस की वहाँ की ट्रेडिंग देखते भी हैं, लेकिन वहाँ भले ही वो अंडरलाइंग एसेट्स है कि भाई यही इन्फोसिस शेयर है, लेकिन वहाँ के सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं। वहाँ शॉर्ट कवरिंग आने का कोई रीज़न कुछ और हो सकता है, बाइंग का रीज़न कुछ हो सकता है, उनकी फंड की पोजीशंस कुछ और हो सकती है इन्वेस्टर्स के, राइट। तो जो फंडामेंटल रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं कि या तो कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट किया हो, राइट, या कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला हो, या कंपनी को बहुत बड़ा कोई ऑर्डर मिल गया हो, राइट। इस तरीके से जो हमें बहुत आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसी आधार पे एक फंडामेंटल को हम समझ सकते हैं। या ओवर द नाइट उसने कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इस तरीके की तमाम चीज़ें हो सकती हैं जो शेयर्स की वैल्यू को बढ़ा सकती हैं। लेकिन हमने जब इसकी स्टडी करी, जो हमने अपने लोकल मार्केट में इंडिया में देखा, तो उसमें भी ये चीज़ है, देखा हमने कि जो 19 तारीख को 19 दिसंबर 2025 में जो बाइंग हुई है डिलीवरी की, वो डिलीवरी की बाइंग भी जो एवरेज डिलीवरी की बाइंग थी पिछले एक हफ्ते की, उससे डबल हुई है, राइट। जो आप अपने अपने ऐप में जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम भी उसी प्रकार बढ़ गया डबल। तो कुछ तो ऐसा है कि जो कवरिंग के कारण या किसी कारण से यहाँ भी बायबैक हुआ डिलीवरी, मतलब बाय हुआ डिलीवरी, और वहाँ पे भी ये एक अचानक जो भी चीज़ इंसिडेंटल एक्सीडेंटल जो भी चीज़ें हुई हैं वो हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम निफ्टी 50 को क्योंकि ट्रैक करते हैं, हम ऑप्शन बायर के लिए वर्क करते हैं, हमें ये देखना है कि निफ्टी 50 में ऑप्शन बायर कल जो मंडे को किस तरीके से ट्रेड करे। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में हमेशा आप लोगों को सचेत किया है कि पैसा बचाओगे तो लंबा टिकोगे तो ही कमाओगे, पैसा गंवा के बैठ जाओगे तो कहाँ से आगे बढ़ पाओगे। तो इसी को भी मद्देनज़र रखते हुए हम ये मान के भी चल रहे थे कि 100-150 पॉइंट शायद वो ऊपर बढ़ेगा। अब हमें कल जो देखने के ट्रिगर्स हैं, वो देखने के ट्रिगर्स हमें ये देखना पड़ेगा कि कल हम किस तरीके से मार्केट को समझें। 25,966 पे निफ्टी क्लोज हुआ, ठीक है, 0.58% बढ़ के क्लोज हुआ, जिसमें हमने भी देख लिया कि ओआई में बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अब आप जाके ओआई देखिएगा नेक्स्ट सीरीज़ का,
ठीक है। उस सीरीज़ में आपको दिखेगा कि उसका पुट और कॉल बराबर है। कभी कभी पुट और कॉल अगर बराबर होता है तो हमें ऐसी शंका होती है कि राइटर्स बहुत स्मार्ट हैं, उनको ये पता है कि अभी कोई मूवमेंट उनको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है कि एफआईज भी जो हैं बहुत ज़्यादा अभी इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। अभी 3 दिन से एफआईज का पॉजिटिव हमारे पास रिजल्ट आया, कल डीआईज ने भी पॉजिटिवली उस परचेज़ किया। ये सब टिगर अच्छे हैं, पॉजिटिव टिगर्स हैं। जैसे कि मैंने कल भी बोला कि मैं अप ट्रेंड ही देख रहा हूँ, लेकिन कोई ट्रेंड सेट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो कल भी इन्फोसिस की वजह से अगर मार्केट बढ़ता है, आपको समझ में आता है कि इन्फोसिस ने मार्केट बढ़ा दिया है, तो आप एकदम से जंप ना करें, आप पहले ऑब्जर्व करें, देखें, समझें और मार्केट को किसी लेवल पे एक ट्रेंड सेट करने दीजिए। क्योंकि क्या होता है, ट्रेंड सेट कब होगा, जब ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बढ़ेगा, बैंकिंग सेक्टर भी बढ़ेगा, फार्मा के अंदर कोई रिकवरीज आएंगी। अगर ये सब चीज़ें होती हैं, दिखती हैं, तो ही हम उसमें एंटर करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करेंगे एज ए ऑप्शन बायर, ठीक है। दूसरा, मैंने हमेशा सचेत किया है कि देखिए क्या हो गया है कि मैं ओवरनाइट रखने के लिए अब इसलिए मना करता हूँ कि आपके पास सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं, राइट। ओवरनाइट मतलब क्या हुआ, फ्राइडे के बाद सिर्फ 2 दिन है, मंडे और ट्यूसडे को तो अब आप जानते हैं किस तरीके से प्रीमियम गिरता है, तो आपके पास एक दिन ही है, मंडे ही है। पहले ज़रूर जब थर्सडे को क्लोजिंग हुआ करती थी तब हमारे पास 3 से 4 दिन हुआ करते थे, हम मंडे को कहीं ना कहीं बच जाया करते थे। इसलिए ओवरनाइट तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हम मंडे को देखेंगे, समझेंगे और हो सकता है हम नेक्स्ट सीरीज़ के लिए वर्किंग करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मंडे को हम 8:55 पे एक बार फिर मिलेंगे और आप वीडियो को देखना ना भूलें, तब हमें समझ में आएगा कि हमारा स्टेटस क्या है। थैंक यू सो मच।